हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। हमने लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े से इससे रिलेटेड, छोटी छोटी बातें जो भी कंसेप्ट में रिलेटेड थी वो सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें इसमें बताने जाऊंगा कि जो कि SN1 रिएक्शन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। और हम लोग स्मूथली जो है पूरी चैप्टर को कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का इफेक्ट मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर करा देना चाहता हूं। जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो ज़रूर उस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। जनरली बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सॉल्वेंट होता क्या है। आप लोगों ने एक बीकर लिया और उसमें जो है कोई सॉल्ट डाल दिया, मान के चलिए सोडियम क्लोराइड को डाल दिया, नमक डाल दिया, नमक का पाउडर आपने उस बीकर में डाल दिया। अब उस नमक को डिसॉल्व करने के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत होगी, ज़रूर, ये तो पता है। तो जो पानी है, पानी क्या करेगा, उस सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा, घोलेगा, तोड़ेगा, और वो पानी हम बोलेंगे उस सोडियम क्लोराइड के लिए एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। वो पानी उस सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल के लिए एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम बेंजीन भी ले सकते हैं, कोई अदर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं जो किसी को डिसॉल्व करने के काम आए, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, समझ रहे ना। और वैसे भी किसी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको एक नया सॉल्यूशन आपको देते हैं। बात समझ में आ रही होगी शायद सारे स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो जनरली हम SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है सर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट को बोलते हैं जिनमें जनरली H+ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक एज द वाटर। कोई भी अल्कोहल ले लीजिएगा, ठीक है ना, या मैं इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है ना। कोई भी अल्कोहल आप लोग ले लीजिएगा, ये जनरली आपका क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है ना। ये जनरली आप लोगों के लिए एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक। या एसीटोन भी ले सकते हैं आप लोग। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रेट को ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है उसकी डिसॉल्विंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं। सपोज आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से आप लोग जो है 3-4 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिएगा,
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे भी जो है वाटर मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव, इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे भी आप लोग क्या करिए ऐसा। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है और इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी का है इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। किस पे बच्चा? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए बीच में आपने कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लिया हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या कर लेगा? यहां से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो आप लोग जानते हैं इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको डिसॉल्व कर देंगे। भाई इतना ज्यादा पानी और इतना सा क्या है? इतना ज्यादा पानी और इतना सा कार्बोकैटायन है, इतना सा कार्बोकैटायन हो तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होगा तो आप बोलेंगे सर इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दिया। क्लियर हुई बात? देख लीजिएगा, यहां तक मैंने इसके फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन के आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सीधे, हम लोग अब पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। सीधे हम लोग अब पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। देखिए क्या होता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कह रहे हैं। मतलब इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, मतलब प्रोडक्ट को बनने का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आइए जानते हैं क्या होता है। सपोज आपके पास इस तरीके से R(x) है। पहली बात मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। उस रिएक्शन में आपने देखा था, जरा ध्यान से सुनो, उस रिएक्शन में आपने देखा था पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बोकैटायन बन रहा था, R(x) बॉन्ड टूट रहा था, और दूसरे स्टेप में फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, फिर ये हो रहा था। मतलब स्टेप पहला अलग था और स्टेप सेकंड अलग था। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही स्टेप में बॉन्ड का बनना एज वेल एज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दोनों एक साथ होता है। इस रिएक्शन में बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों के दोनों प्रोसीजर एक साथ होती है। किसमें? SN2 की रिएक्शन में बोल रहा हूं। मान के चलिए ऐसा कुछ ये रिएक्शन है, मैं यहां पे लिखता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन and bond breaking takes place simultaneously. मतलब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों जो है एक ही स्टेप में हो रहे हैं। देखिए कैसे, सपोज मैंने कहा कि इस तरीके से ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल मैंने यहाँ पे या मिथाइल क्लोराइड ऐसे ले लिया। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखिए, आपने ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ऑलरेडी ये कार्बन और क्लोरीन में ये वाला क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्लोरीन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और जब ऐसे इस बॉन्ड को इधर खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहेगा? ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये इसको खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो इस पे धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज आएगा। धीरे 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 क्या हो जाएगा बेटा? इसमें
पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी रखेगा। धीरे धीरे जैसे आप ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी रखेगा। इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। जब इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी तो धीरे धीरे ये उसी समय जो है धीरे धीरे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। मतलब जितना धीरे धीरे ये वीक होता रहेगा उतना धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन भी होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन रहेगा यहां पे, देखो देख रहे हैं क्या, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है, देख लीजिएगा पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है। और ये वाला बॉन्ड वीकनिंग हो रहा है, इस बॉन्ड का, इसका क्या हो रहा है बच्चा, इस बॉन्ड का वीकनिंग हो रहा है और ये जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होते जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट होते जा रहा है। ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटता जा रहा है और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। तो मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों के दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड जो है क्या बन रहा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और इस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा। ध्यान रखिएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसके बाद फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा और ये इधर से अटैक करेगा और Cl अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कराया। क्वेश्चन ये है आपके दिमाग में कि सर आपने न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करवाया। अरे अगर मैं उसको यहां से अटैक करता तो ये वाला ग्रुप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस देता। आप अगर इसको यहीं से अटैक, क्योंकि ये टूटा थोड़ी ना, ये तो यहां से अटैक तभी करता जब ये पूरा टूट जाता। लेकिन इस स्टेप में मैंने आपको बताया कि ये वाला ग्रुप जो है इसको यहां से थोड़े ना आने देगा। आप बताओ भाई, कहीं बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है, अगर आपको जाना है तो जब थोड़ा भीड़ कम होगी तभी तो आप अंदर जाओगे, है ना। नहीं तो भीड़ आपको क्या करेगी, धक्का देगी, आपको रिपेल करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस देगी, क्राउडिंग होगा आपके लिए, भीड़ के सामने से आप नहीं जा पाओगे। आप उसी रास्ते से जाना पसंद करोगे जहां से खाली है, जहां से खाली है आप उसी रास्ते से जाना पसंद करोगे। तो यहां तो भीड़ है तो ये वाला ग्रुप इसको नहीं आने देगा, क्योंकि ये इसको यहां से क्या करेगा, स्टेरिक क्या कर देगा, क्राउडिंग फील कराएगा। और जब स्टेरिक क्राउडिंग फील कराएगा तो ये ग्रुप यहां से नहीं आएगा, बल्कि कहां से आएगा, इधर से आएगा। अब स्टेरिक क्राउडिंग क्यों करेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन भी होगा। दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर जो है ऐसा क्यों हो रहा है, रिपल्शन होगा क्या। बिल्कुल जाहिर सी बात है बच्चा पार्टी, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात क्या है कि ये यहां से इसको नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव का रिपल्शन भी होगा। और जब ये रिपल्शन होगा तो ये आएगा ही नहीं, ये तो आप जानते हैं, है ना। और ये रिपल्शन जब होगा तो ये इसको नहीं आने देगा और इसलिए ये बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये यहां से अटैक नहीं कर पाएगा। अब इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन ये जो है इन दोनों न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही स्टेप में है और यही स्टेप एक ही स्टेप है, तो वही सिंगल जो स्टेप होगा यही आरडीएस स्टेप होता है। जब आरडीएस स्टेप यही है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ओनली जो है डिपेंड करेगा दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है ना।
दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। बच्चा पार्टी जो न्यूक्लियोफाइल और इस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड्स करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मिथाइल क्लोराइड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। और जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, देखो जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर जब 2 हो जाएगा तो आप इसको बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोलोगे, नहीं बोलोगे? इसीलिए तो इसको SN2 बोला है। SN2 बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, 2 मॉलिक्यूल के अमाउंट पे इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड्स कर रहा है। तो इसलिए आप लोग इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानते हो, है ना। बहुत सिंपल बात मैं यहां पे बता रहा हूं, देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम्स है पूछिए। ठीक है, देख लीजिएगा। कोई अगर आप लोगों को अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे किया आपने। ठीक, देखिए तो मैंने आपको बताया कि बच्चों ये ऐसा ऐसा होता है और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और इसीलिए और यही रीजन है कि जो है इस रिएक्शन का रेट जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन देखते हैं। देखिए एक आध हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला देखिए रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जनरली क्या होगा बच्चा, एक पार्शियल कार्बोकैटायन बनेगा। देखिए सपोज मैंने लिखा कि इस तरीके से CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा ये Cl लिखा, ये कंपाउंड देखिए। दूसरा कंपाउंड देखिए CH3 CH3 कार्बन HCl। दूसरा एक और देखिए CH2Cl। आप लोग जानते हैं कि सर इस रिएक्शन में कार्बन X बॉन्ड ही टूटेगा, बिल्कुल टूट रहा था। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। अब आपको न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। SN2 रिएक्शन में मैंने अभी अभी आपको बताया न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। देखो यहां पे भी अटैक करेगा बैक साइड से, यहां से भी अटैक करेगा बैक साइड से, यहां पे भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर से, यहां पे भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर से, है ना, क्योंकि ये कार्बन X ये कार्बन Cl है ना। तो यहां पे क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, मोर स्टेरिक फील करेगा ये। यहां पे मोर स्टेरिक क्योंकि पीछे बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप इसके पीछे लगा हुआ है ना। यहां पे भी इसके कंपैरिजन में यहां पे लेस स्टेरिक, बहुत कम स्टेरिक है ना। और यहां पे इन दोनों के बीच का, तो जहां पे देख रहे हैं आप ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री कंपाउंड अल्काइल हैलाइड है। तो आप मुझे एक बात बताइए जरा ध्यान से, जहां से लेस स्टेरिक फील करेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 रिएक्शन के लिए।
तो मैं इसलिए ऐसा बोलूंगा 1 डिग्री इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। कार्बोकैटायन की अगर बात करते हैं तो कार्बोकैटायन भी ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर SN2 रिएक्शन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है, और जब पीछे से अटैक करता है तो पीछे से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए तो जहां पे पीछे से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहीं से अटैक करेगा। SN1 में क्या हो रहा था, ये इधर ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव था। ये क्यों? क्योंकि SN1 में इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव था, SN1 में सीधे पहले ही क्या हो जाता था, SN1 में सीधे पहले ही कार्बोकैटायन बन जाता था। जब क्योंकि उसमें कहाँ से अटैक होता था, फ्रंट साइड से अटैक होता था, तो पीछे से कोई भी लगा हो उसे कोई मतलब था क्या? नहीं, क्योंकि वो तो अटैक ओनली फ्रंट से कर रहा था, और जब अटैक फ्रंट साइड से कर रहा था तो बैक साइड से अटैक करने की उसको कोई मतलब ही नहीं था। अब बैक साइड से कितना भी बड़ा ग्रुप लगा देते SN1 में तो उसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन इसका केस तो सर बैक साइड से अटैक करने के लिए एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक करता है तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। आप देख रहे हैं पीछे से बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ से ये अटैक करने पे स्टेरिक फील करेगा। भीड़ ज़्यादा है, ये भीड़ इस ग्रुप को नहीं आने देगी, ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ये इसको टकराएगी और बाहर फेंक देगी बहुत दूर। लेकिन यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा भीड़ इधर है, फिर इधर है ना, तो यहाँ पे कम भीड़ है तो इसलिए ये आसानी से अटैक कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और SN1 होता तो ये ज़्यादा होता, क्यों? क्योंकि SN1 में तो आगे से ही अटैक करता है, उसमें क्या होता है पहले ही बॉन्ड टूट जाता है, एक स्टेप पहले ही बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए दूसरा वाला स्टेप दूसरे में सेकंड स्टेप में अटैक होता है। सेकंड स्टेप में अटैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज लगा लगाया बना बनाया खाना मिल रहा है, उसको बढ़िया से खा रहा है, लेकिन ये बढ़िया से नहीं खा रहा है, इसको पहले मेहनत करनी है और अपनी जो है किस्मत खुद लिखनी है। जैसे आप लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद की किस्मत लिख रहे हैं, तकदीर खुद लिखनी है, इसलिए ये पहले मेहनत कर रहा है और अपनी तकदीर पहले ही तब लिख रहा है। लेकिन SN1 में उसको बनी बनाई तकदीर मिल रही है, समझ रहे हैं ना, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पीछे से कोई भी आ जाए उसे कोई ना देना नहीं है, इसलिए वो जो है उसको तो पहले से ही अटैक किया हुआ, मतलब पहले से ही टूटा हुआ ग्रुप है इसलिए वो अटैक करते रहे। लेकिन इसको जो है तकदीर खुद बनाने वाला है, तो खुद बनाने वाला जहाँ से खुद बनाने तकदीर खुद बनाएगा तो छोटे से शुरुआत करेगा, इसलिए वो छोटे से ग्रुप से पहले शुरुआत कर रहा है ना। ये बात आप लोगों को समझना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इससे रिलेटेड अगर आप बोलते हैं तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहीं पे करवा देते हैं। देखिए तो आप लोग देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री मोर रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जामिनेशन में, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सपोज ऐसा, एक ये है, दूसरा ये है, समझ रहे हैं क्या। एक ये ग्रुप है, ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है, और ये आपका ये वाला ग्रुप है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसमें आपसे बोलेगा SN1 और SN2 की, ये A वाला है और ये B वाला है, और ये SN2 की रिएक्टिविटी। तो SN1 में तो आप पहले इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा, देखो ये आपका 2 डिग्री है ना, और यहाँ पे जब इसको तोड़ोगे तो ये आपका ये CH2 है ना यहाँ पे, तो ऐसा ये आपका 1 डिग्री है। तो SN1 में तो जो कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो स्टेबल ज़्यादा होता है, वही जो है क्या होता है फास्टर रिएक्ट करता है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता था, SN2 में पहले खुद अटैक कर रहा था, खुद लड़ाई लड़ रहा था, खुद की तकदीर लिख रहा था, है ना। तो SN2 में क्या होगा कि यहाँ पे ये 1 डिग्री वाला कम स्टेरिक दिखाएगा, इसलिए वो 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कंपैरिजन टू 2 डिग्री। दोनों की किस्मत दोनों ने लिखी हुई है, देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये 1 डिग्री में कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 2 डिग्री में ज़्यादा पीछे से अटैक करना इस SN2 के लिए। SN2 हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, जब बैक साइड से अटैक करेगा
तो पीछे से अटैक करने के लिए उसे बड़ी दिक्कत आएगी इसके केस में, और इसमें आसानी से वो अटैक करेगा, इसलिए हम बोलेंगे सर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। समझे क्या? आइए एक और नेक्स्ट इसमें करते हैं, एक और नेक्स्ट पॉइंट में इसमें एक और क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों के लिए। देखिए ठीक है ना। अब देखिए सपोज मैं CH2Cl लिखता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। CH2Cl लिखता हूं और एक लिखता हूं मैं ये वाला एग्जांपल। इसमें से ये वाला ग्रुप जब टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। इसमें से जब ये वाला ग्रुप टूटेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH ऑफ CH2। अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले जरा देख लीजिएगा, दोनों कंपाउंड को बड़े गहराई से देखिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जनरली कम बताया जाता है, बहुत कम जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बताया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जो हर बात को, हर रिएक्शन को होने के लिए एक सपोर्ट देती है। रेजोनेंस एक ऐसी चीज है जो हर रिएक्शन को होने के लिए सपोर्ट देती है। तो एक लाइन लिख देता हूं, ग्रेटर द रेजोनेंस मोर विल बी SN2 रिएक्शन। लेकिन कार्बोकैटायन की अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर रिएक्टिव हो जाएगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, और इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथाइल कैटायन। किसके लिए? SN2 रिएक्शन के लिए बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन रेजोनेंस का केस थोड़ा सा अलग है। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है उसका वो हमेशा रिएक्शन को आगे ही बढ़ाएगा, वो हमेशा रिएक्शन को आगे ही बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि सर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो है स्टेरिक इंटेंस, नहीं। रेजोनेंस एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हमेशा 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 किसी भी रिएक्शन को सपोर्ट देती है, कोई भी चीज़ होने के लिए सपोर्ट देती है। कुछ ही चीज़ें हैं जिससे जो रेजोनेंस की वजह से कम होती है, लेकिन रेजोनेंस हमेशा सपोर्ट देता है। तो जहां ज्यादा रेजोनेंस होता है उसमें हम लोग बोलते हैं, रेजोनेंस के केस में हम लोग बोलते हैं वो SN2 ज्यादा देगा। तो SN2 ये वाला ज्यादा देगा क्योंकि इसके केस में मोर रेजोनेंस हो रहा है। कोई नहीं बताएगा इस टाइप के एग्जाम्पल को, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है फिर कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट का यही होता है। तो ध्यान रखिए, ये बता दिया है, बहुत गहराई से इसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो गया, ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेजोनेंस इस वाले कंपाउंड में ज़्यादा है तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए बच्चा, इधर ही पे देखिए। सपोज ये A है और ये B है, इन दोनों में ये वाला कार्बन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो SN2 फास्ट कौन देगा? SN2 भैया फास्ट वही देगा, SN2 भैया वही फास्ट देगा जिसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। जेईई एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो बच्चे ऐसे ही जो है
सस्ता सस्ता जिसको बोलते हैं ना, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सरल सरल पढ़ लेते हैं, उनको बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। बच्चों ने असेंटू बस यहीं तक का पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था और ये नहीं पढ़ा था, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गया। 2 बार आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, कुछ बातें और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिएगा, बार बार जो है पूरे कंसेप्ट को देखते रहिए, प्रीवियस लेक्चर और इसके बाद आने वाले पूरे कंसेप्ट को देखते रहिए। बहुत ही ईजी और स्मूथली वे में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।